हेलो दोस्तों, ग्रुप डी 2022 का जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन जितना भी जो पूछा गया है 2022 के क्वेश्चन में, आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा उस समय के लिए। आइए बिना देरी किए हम आगे की ओर बढ़ते आइए। और यह प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 दोनों जो है कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 4x² + 7x - 21 = 0 है और मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग जब ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण रहता है और मूलों का योग पूछा जाता है। मूलों का योग मान लीजिए एक मूल अल्फ़ा है, दूसरा का मूल बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो जाता है -b/a। वही दो मूलों का गुणनफल कहता है तो क्या हो जाता है c/a। तो एक करा मूलों का योग, तो मूलों का योग जो हो जाता है -b/a, तो -7/4 -7/4 इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 0.16 रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए पहले 0.16 और 0.15 इस दोनों को जोड़ देंगे तो 0.1666 ... ऐसे जाता रहेगा और 0.1555 ... ऐसे जाता रहेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 1 3। करने का मतलब 0.3222 करके ऐसे रेकरिंग आगे बढ़ते रहेगा। ठीक उसी प्रकार आप घटाना है 0.133, तो 0.133 हम घटाएंगे 33, ऐसे ही घटाते जाएंगे। ये भी जैसे ही 2 2 2 2 ऐसे जाता रहेगा। 33 घटाएंगे, 2 में से 3 आ जाएगा, 10 2 12 में से 3 जाएगा 9, 1 में से 10 1 11 में से 3 जाएगा 8, 10 1 11 में से 3 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। यानी का मतलब 0.188 करके ऐसे जाएगा 0.188 पर रेकरिंग। तो 0.18 पर रेकरिंग है, 18 पर रेकरिंग है तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 -1/8 पर रेकरिंग है तो एगो 9 यहाँ देंगे। कितना पर रेकरिंग नहीं है तो एगो पर रेकरिंग नहीं है। तो ठीक 18 में से एक जाएगा 17/90, 17/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 6 वर्ष के बाद एक पिता की आयु 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु के 6 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व मतलब पिता की आयु जो थी ना उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। 3:1 की रेशियो था दोनों में। 6 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी होती है। पिता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी होगा ना यहाँ कितना 6 गुनी। और 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु कितनी गुनी हो जाता है। तो देखिए यहाँ 6 वर्ष पूर्व प्रेजेंट आयु से 6 वर्ष पूर्व और प्रेजेंट आयु से 3 वर्ष बाद की आयु, तो 9 वर्ष का अंतर है लेकिन रेशियो में अंतर सेम नहीं है। पहले इसको हम रेशियो का अंतर सेम करेंगे। सेम करने के लिए देखिए 3 1 2 2 का अंतर है, 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 2 6 के 12 रेशियो 2। 6 में से 1 है 5 का अंतर है तो 5 से हम इसमें गुना करेंगे 5 या 15 5 का 5, ये रेशियो हो गया। अब 6 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद के आयु का अंतर है। ऑप्शन में 12 3 15 2 3 5 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर जो है 3 रिप्रेजेंट करेगा कितना को 3 रिप्रेजेंट करेगा 6 3 9 को। 3 बराबर 9 के तो 1 बराबर कितना 3 के, 1 बराबर 3 के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो फादर क्या है, ये है पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु 3 से हम अगर इसमें गुना कर देते तो कितना आ जाता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 वर्ष। 3 वर्ष बाद है ना, हाँ, वर्तमान से 3 वर्ष बाद है पुत्री की आयु 15, तभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 10, 11, 12 डॉट 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 99 तक है, जो 2 अंकों से 2 अंकों वाली संख्या है। लेकिन इसमें कंडीशन ये लगा दिया हुआ है कि 2 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य हो ऐसा कौन संख्या है, तो 2 और 4 का एलसीएम से लेके देखिए, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 से भागा लगे तो पहला संख्या हो जाएगा 12। पहला संख्या 12 ऐसा है जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य है। ठीक उसी प्रकार 12 के बाद कौन सा है, 4 16, 13 14 15 कोई नहीं है, 12 16 डॉट 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 ऐसे करके 99 से पहले कौन हो जाएगा, 96। 96 ऐसा संख्या होगा तो 2 और 4 दोनों से विभाजित होगा। 97 98 99 100 ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे देखिए आपको इसको एपीजीपी पर लाना होगा। कितना संख्या पूछा जा रहा है, तो एपीजी तो लास्ट टर्म होता है ना, ए एन बराबर पढ़े हुएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म में ए एन, तो 96 बराबर हो जाता है, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना का है 4 का अंतर। तो आप निकालेंगे तो 4n माइनस 4 इक्वल टू 96 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96 मतलब 84। 4n इक्वल टू 88, तो इसे कट जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 22। तो 22 ऐसा संख्या है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि द्विघात समीकरण, इसका मूलों का योग 9 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। और मूलों का योग 9 है, मूलों का योग 9 है तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए की जगह पर कितना है माइनस बी, और ए की जगह पर 5, माइनस बी बट्टे ए बराबर कितना है, मूलों का योगफल 9। तो बी बराबर कितना हो जाएगा -45। तो बी बराबर -45। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि x बराबर 2 है तो एक संख्या है 5 + x, दूसरा का है 2x + 7, तीसरा का 6x + 9 और चौथा है y। समान अनुपात में है, तो y का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। तो x बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, तो x बराबर योग संख्या हो जाएगा कितना 7, दूसरा का संख्या हो जाएगा कितना 2x + 9, तो 2 2 4 4 7 11, फिर अगला हो जाएगा 2 6 12 9 21, तो चौथा संख्या है y। अब बोल रहा है कि समान अनुपात में, तो y का मान ज्ञात कीजिए। समान अनुपात में तो सीधा ऐसे करेंगे 7y इक्वल टू 11 इंटू 21, तो y बराबर 11 गुने 21 बट्टे में 7, 7 या 21 11 33 आंसर। ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। तो ये जो है ए साड़ी को 11 दिनों में पेंट कर सकता है ना, वही बी जो है बी 20 दिनों में पेंट कर सकता है और सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन जो है ना बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, विषम संख्या वाला दिन, और प्रत्येक सम संख्या वाला दिन में सी द्वारा ए की सहायता किया जाता है।
सम संख्या में सी के द्वारा ई की सहायता की जाती है, ऐसे करके कंडीशन है। देखिए पहले तो 11, 20 और 55 सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 दूना 110, 11 110 हो जाएगा इसका एलसीएम 110। तो 11 से एलसीएम लेके 11 दहाई की 110, 20 से काटेंगे नहीं, इसका 220 हो जाएगा एलसीएम। कितना 220, 11 दूना 22, 20 हो जाएगा एफिशिएंसी इसका। इसका हो जाएगा कितना 11, इसका हो जाएगा 4। अब बोल रहा है कि प्रत्येक यदि कार्य पूरा होने तक विषम संख्या वाला दिन, मान लीजिए फर्स्ट डे है, फिर अगला सेकेंड दूसरा दिन, फिर अगला थर्ड फोर्थ, ऐसे करके काम होते जा रहा है। तो पहला दिन विषम संख्या है, तो पहला दिन जो है विषम संख्या वाला दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। करने का मतलब ये जो है काम कर रहा है उसमें बी सहायता करता है। और दूसरा का दिन जो है सम संख्या वाला दिन, सम संख्या वाला दिन में है ना, सी के द्वारा ए की सहायता किया जाता है और ऐसे ऐसे कार्य करके पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो ए और बी का एफिशिएंसी देखिए कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी 20 और 11 कितना 31। दूसरा दिन है फिर ए और सी के द्वारा, तो 20 और 4 24, ऐसे ऐसे करके मतलब कार्य किया जाता है। फिर ए प्लस बी के द्वारा, फिर ए प्लस सी के द्वारा, ऐसे करके कार्य कंप्लीट होता है। तो देखा जाए तो पहला दिन और दूसरा दिन मतलब 2 दिन में 31, 4, 35, 20, 55 यूनिट कार्य हुआ। 55 यूनिट कार्य होने में 2 दिन लग गया। 55 यूनिट कार्य होने में कितना दिन, 2 दिन। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 4 से इधर भी गुना करते हैं, 4 से इधर भी गुना करते हैं, तो 8 दिन में कितना यूनिट कार्य हो जाएगा, 8 दिन में 220 यूनिट कार्य हो जाएगा। 8 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए कौन कौन संख्या है, 8 है, 3 है, 2, 5, 2, 7, 6, 9 है। प्रत्येक विषम संख्या विषम अंक में 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाता है। प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाता है और विषम में 2 घटाया जाता है और सम में 1 जोड़ा जाता है। 8 1 9, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2 1 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 1 3, 7 में से 2 जाएगा 5, 6 है सम संख्या। सम संख्या में क्या है, 1 जोड़ना है 7, 9 है तो यहाँ 7। तो बोला जा रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा। तो कितने अंक जो है 1 से अधिक बार, 3 आ रहा है 1 से अधिक बार और 7 भी आ रहा है। 3 और 7 2 संख्या ऐसा है जो 1 से अधिक बार आ रहा है। राम की आयु 55 वर्ष है और श्याम की आयु 25 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु कितनी गुनी थी। तो राम की आयु 55 वर्ष है और श्याम की आयु 25 वर्ष है। तो राम की आयु है इस श्याम की आयु है। तो कितने वर्ष पहले, तो मान लीजिए कि x वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु कितने वर्ष, राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी थी, तिगुनी। 55 माइनस x इक्वल टू 75 माइनस 3x। 3x इधर x जाएगा माइनस x प्लस 3x, तो हो जाएगा इधर 2x इक्वल टू 75 में से उधर 55 जाएगा 20। x बराबर कितना हो गया 10 को, कितना 10 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 18.5 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो सभी भागों का घनाभ के क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + LH।
ठीक। 2 इंटू LV निकालना है 18.5 गुने 12.5, 5 गुने 12.5, 2 इंटू LV प्लस BH, तो BH हो जाएगा 12.5 गुने 10, 2 इंटू LV प्लस BH और प्लस LH, तो L कितना है 18.5 गुने 10। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत है 18.5 गुने 5.5 दशमलव गुना करने में, है ना। 18.5 गुने 12.5, इस दोनों को गुना करते हैं तो 50 25 18 पंचे 90 2 92, इधर 12 पंचे 60 का 12 पंचे 60 के 0, जैसे 2 पंचे 10 के 0, हाथ में 1, 18 दूना 36 1 37, और इधर 185, 5 2 9 7 16 5 21 के 1, हाथ में 2 2 3 5 8 13 के 3, हाथ में 1 1 2 23 125 आता है, और 2.8 मतलब 231.25, 231.25 जोड़ 12.5 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और जोड़ 18.5 गुने 10 करेंगे तो 150 है। अब इस सभी को हम जोड़ते हैं तो 231 125 और 150 से कितना 231 125 और 150 से, 5 5 10 1 11 के 1, हाथ में 1 1 3 4 2 6 6 8 14 का 4, हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5 541.25, 541.25 आया ना, तो उसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, तो 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 25 से कितना हो जाएगा 50, 2 का 2 54 दूना 108, 2 अंक बाद दशमलव मतलब 282.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी सभी भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 अब भुजा स्क्वायर, है ना। 4 से अगर हम कर दें 2 से मान लीजिए 7 2 फिर इसे 7 7 49 √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और लघुत्तम समापवर्तक 434 है, इनमें से एक संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या का नाम बताओ। तो होता है ना लसौ गुने मसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस। तो लसौ कितना 7 गुने 434 बराबर पहली संख्या क्या है, एक संख्या है 14, तो 14 इधर करेंगे तो इधर सीधा हम भाग कर दे 14 और गुने दूसरी संख्या x, 7 दूना 14, 2 से इधर भाग कर देना है 217 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार जो है किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि हो तो 6% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है और यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये की वृद्धि हो तो 6% का लाभ होता है। तो देखिए 14% की हानि या 6% का लाभ कितना का अंतर हो जाता है, 14% की हानि और 6% का लाभ करने का मतलब 20% का अंतर हो जाता है, और यह 20% जो है कितने के बराबर है 100 के बराबर है। तो 20% 100 के बराबर है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य तो बटे 20 गुने 100 निकाल दीजिए, 20 पंचे 100 500 रुपया। अगला है कि नीचे दी गई आकृति में रेखा यल यम और समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा ये दोनों समानांतर है, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो यह x और y का वैल्यू अगर हम निकाल ले कितना डिग्री है, तो 2x + y का वैल्यू ना मालूम चल जाएगा। यहाँ देखने से क्या लग रहा है, ये 105 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा,
क्या है कि देखिए किसी भी समानांतर रेखा के अगर भीतर तिर्यक रेखा खींचा गया हो तो अंतः कोणों का योग जो होता है ना, एक साथ देखिए अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 105 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, तब ना 180 डिग्री पूरेगा। और इधर देखिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला एंगल जो है वायुपुंज इसको कहते हैं 60 डिग्री, तो ये कितना के एंगल की, ये भी 60 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ये देखिए एक रेखा है, एक रेखा है और ये पूर्ण कोण है, तो कहने का मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और 2x का मान कह रहा है, तो 2 गुने x का मान कितना है 75 डिग्री और प्लस y 120 डिग्री। तो 75 गुना 150 और प्लस 120 कितना हो गया 12 15 227 270 डिग्री। एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन कह रहा है 75,000 की धनराशि और 6 वर्ष के लिए, तो 6 गुने इतना रेट करेंगे तो 75,000 गुने 6 से 42 दिन 45% इसका निकालेंगे। कितना है इसका 45%, तो ब्याज हो जाएगा आपको 750 गुने 45 कर दीजिए इधर 5 0 50 25 5 7 35 2 37 4 के बड़ा 0 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 7 28 2 30 0 5 7 3 3 कितना 33,750 रुपया ब्याज हुआ। तो मिश्रधन हमको पहला कह रहा है, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना है, मूलधन है आपको 75,000, मूलधन 75,000 है और ब्याज कितना है 33,750 33,750 0 5 7 5 3 8 7 3 10 10 87 50 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि यक्स और वाई, देखिए यक्स और वाई जो है एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, यक्स और वाई 8 और 12 दिनों में पूरा, यह वैकल्पिक रूप से एक दिनों में कार्य करता है, जिसमें यक्स पहले दिन कार्य करता है और दोनों की उसी कार्य को पूरा करता है। वैकल्पिक कभी पहले यक्स से शुरुआत करता है, फिर वाई करता है, फिर यक्स वाई, ऐसे करके कार्य को पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो यक्स है ये वाई है, यक्स 8 दिन में और वाई 12 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, इफिशियंसी हो जाएगा 3 और 2। शुरुआत कौन करता है यक्स, फिर वाई। पहले दिन 3 यूनिट कार्य होगा, फिर अगला दिन 2 यूनिट कार्य होगा। करने का मतलब 2 दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है। टोटल यूनिट कार्य कितना है, टोटल यूनिट कार्य है 24 यूनिट। तो हम इधर 4 से या 5 से 4 से गुना करते हैं, इधर भी 4 से गुना करते हैं, तो 8 दिन में 20 यूनिट कार्य हो गया। ठीक, 8 दिन में 20 यूनिट कार्य, 8 दिन, अब फिर कितना यूनिट कार्य बच जाता है, तो बच जाता है इधर 4 यूनिट कार्य। तो 4 यूनिट काम जो बच जाता है आएगा कौन, 8 दिन तो हो गया, 9वां दिन, तो 9वां दिन में तो यक्स आएगा, यक्स कितना काम करेगा 3, 9वां दिन 9 दिन में कार्य हो जाएगा, ये भी 3 यूनिट, चलिए 23 यूनिट। 9 दिन हो गया कार्य, 23 यूनिट कार्य हो गया। अब कितना यूनिट कार्य बच गया 1 यूनिट, एक अब बटे, अब 9वां दिन 9 दिन तक कार्य हो गया। अब 10वां दिन में कौन आएगा, वाई आएगा। अब वाई आएगा, उसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो 1/2 दिन काम लगेगा। तो कहना कि 9.1/2 डेज लग जाएगा पूरा इसका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में तय की गई दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला हुआ 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। 3 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। आगे 2 घंटे करने का मतलब 3 घंटा ही, आगे 2 घंटा भी यात्रा करता है, लेकिन कितना दूरी वो यात्रा करता है वो नहीं दिया हुआ है। तो x किलोमीटर मान लीजिए यात्रा करता है और उसकी पूरा औसत चाल है 30, तो औसत चाल 30 है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर ई प्लस ई x किलोमीटर ई टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लग जाता है 3 घंटा ही या 2 घंटा ही है, तो 5 घंटा। तो इधर से गुना करें 30 पंचे 150 और 150 में से इधर जाएगा तो 80, तो 80 जाके कितना x बराबर 70 आ जाता है। तो करने का मतलब ये जो है 2 घंटा तक 70 किलोमीटर। अरुणा की छोटी बहन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु करुणा से 8 वर्ष कम है। करुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से है ना, अरुणा से 8 वर्ष कम है। उसकी बहन की आयु मान लीजिए बी है, 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, अरुणा की बहन की आयु 18 है, तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। 8 + 18 26 वर्ष हो जाएगा। अगला है कि 2 के पावर x 4 के पावर 12 ऐसे करके है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 के पावर यहाँ x है, यहाँ 4 के पावर 12 है, तो 2 के पावर x ठीक गुने यहाँ 4 है, तो 4 के तो हम 2 के पावर 2 लिख ही सकते हैं, उसका पावर फिर 12। फिर यहाँ 8 है तो 2 के पावर 3 और उसका पावर 3। यहाँ 16 है तो 2 के पावर 4 और उसका पावर 11। अब इसको क्या करेंगे कि सभी को 2 के पावर x गुने 2 के पावर 24 गुने 2 के पावर 9 इक्वल टू 2 के पावर 44। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो 24 6 30 और 3 33, तो 33 2 के पावर x प्लस 33 हो जाएगा और 2 के पावर इधर 44 हो जाएगा। तो x प्लस 33 बराबर कितना के हो जाएगा 44 के, तो x बराबर हो जाएगा 11 आंसर। यदि x बटे वाई ये 3/2 ऐसे x और y का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो x और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 9 9 4 13 बटे 3 3 9 में से 4 जाएगा 5, 13/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु। शांति की आयु और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है और 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। देखिए 5 वर्ष बाद शांति की आयु जो होगा 40 वर्ष। शांति की आयु जो है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 40 वर्ष है, तो कहने का मतलब अभी कितना उम्र होगा इसका, 5 वर्ष बाद 40 के, तो अभी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। और 7 बराबर है 35 के, तो 1 बराबर हो जाएगा इधर 7 बराबर 35 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक, 1 बराबर 5 के, तो इधर करुणा की आयु ना निकल जाएगा, कीर्ति की आयु 3 × 5 = 15। तो कीर्ति की आयु 5 वर्ष के बाद कौन आयु है 7:3 है, तो 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु 15 × 5 = 20 वर्ष हो जाए इसका सही आंसर। निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी ए और कंपनी बी का उत्पादन संख्या 1000 वर्ष में है,
कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कंपनी ए में। तो कंपनी ए का देखिए हल्का कम गढ़ा है, 2015 से 16 में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 5 से लेके 4 हो जा रहा है। तो 5 था अब 4 हो जा रहा है, 1 की कमी हुई कितना से 5 से इंटू 100, 20% की कमी हो जा रहा है। 20% कहाँ है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 5 मिनट तक 100 मिनट तक, इधर कुछ क्वेश्चन कटा हुआ लग रहा है, 50 है क्या, और 50 मिनट तक 70 की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 20 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से 100 मिनट, और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2000 मीटर ई और प्लस 5 3500 मीटर ये, तो 35 20 55 5500 मीटर हुआ ना। 5500 मीटर कितना समय लग जा रहा है 100 मिनट ई और 50 मिनट ई 150। इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 110/3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे ई है, तो हर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हर का मान ए का मान ज्ञात करना है, करने का मतलब कोसेक थीटा, आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम अगर 1/sin थीटा लिखें, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, इधर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो करने का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इधर साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, तो इधर ए माइनस बी है, ये है, तो ए प्लस बी इधर कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस इससे कट जाएगा, इधर बच जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, इस 1 माइनस कॉस थीटा से ए कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो जाता है, यह ना बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, सी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में पास लड़कियों का क्रमशः अनुपात, उत्तीर्ण लड़कियों का क्रमशः भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में पास लड़की, तो सभी उत्तीर्ण लड़का लड़कियों का दिया हुआ है। तो लड़कियों का अनुपात देखिए कौन कौन विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का क्रमशः अनुपात 135, 195 और 165 का क्रमशः अनुपात निकाल देना है। तो 5 से कट जा रहा है ना, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 तिया 15,
बन दिया 15। फिर देखने से लग रहा है 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 से अगर काटे तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर 27, 13, 11, 9 13 11 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सेट रहेगा प्रैक्टिस सेट 4, देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।